हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मानसिक योग्यता रीजनिंग से संबंधित एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसको हम बोलते हैं वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम। ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। सीजी व्यापम के सारे एग्ज़ाम में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला मैं अभी नहीं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इसमें हम बस क्या बोलते हैं फिगर को या फिर वेन डायग्राम को देख के ही कैसे सॉल्व करना है हमको वहाँ पे देखना है। ठीक है, कैलकुलेटिव वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम में उसको मैं छोड़ रहा हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है टोटली वेन डायग्राम पर डिपेंडेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो ईजी है जो आप बना पाएंगे, और जो लोग नए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जो पहले पढ़ चुके हैं वो बताएंगे कि टोटल जो 10 क्वेश्चन है 10 में से उनका कितना सही हो रहा है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चाहे महिला सुपरवाइजर का हो, छात्रावास अधीक्षक का, जो भी एग्जाम में जहाँ पे वेन आरेख से पूछा जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। इवन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जाएंगे, एसएससी, रेलवे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो की और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दिए गए वेन आरेख में ए को मीठा पसंद है। जो इधर ए दिख रहा है ना, इसको क्या पसंद है? स्वीट पसंद है, मीठा पसंद है। ठीक है, बी को ब्रेड पसंद है। ये जो बी आपको सर्कल दिख रहा है उसको क्या पसंद है? ब्रेड पसंद है। और जो सी है उसको अंडा पसंद है। ठीक है, सी को क्या? अंडा पसंद है। मतलब जो सर्कल को देखिएगा, ये पूरा जो सर्कल ए वाला सर्कल दिख रहा है उस सारे सर्कल में मतलब क्या? मीठा पसंद है। ठीक है, ए जो है पूरे सर्कल जो है ए को डिनोट कर रहा है, ये सर्कल जो है बी को डिनोट कर रहा है, ये पूरा सर्कल सी को डिनोट कर रहा है। ए को मीठा पसंद है, बी को ब्रेड पसंद है और सी को अंडा पसंद है। अब ए बी सी तीनों में से कौन ऐसा है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि दी गई सभी खाने की सामग्री किसे पसंद है। मतलब ए बी सी में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको तीनों चीज़ पसंद है, मीठा भी पसंद है, ब्रेड भी पसंद है और अंडा भी पसंद है। किसको पसंद है? अब इसको कैसे पकड़ेंगे? तो अब ध्यान से इसको देखिए। जब ए वाले सर्कल को देखेंगे तो ए सर्कल सी से मिला हुआ है। मतलब जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो कि ए और सी दिन दोनों में है, तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए को मीठा भी पसंद है और अंडा भी पसंद है। क्लियर है? ए को अंडा भी पसंद है और मीठा भी पसंद है। इसी तरह अगर सी को देखेंगे तो सी को मीठा भी पसंद है और अंडा भी पसंद है, क्योंकि ये सर्कल को देखिए कि कौन कौन सर्कल जो है ओवरलैप कर रहा है, कौन सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर अगर ये वाले पार्ट को देखें तो बी और सी के लिए कॉमन पार्ट है। मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी को ब्रेड भी पसंद है और बी को अंडा भी पसंद है। ठीक है, मतलब अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो जो सी ऐसा व्यक्ति है जो ए वाले सर्कल में भी आ रहा है और बी वाले सर्कल में और सी वाले में तो है ही। मतलब सी को तो अंडा पसंद है, साथ साथ ये पोर्शन से हमको ये पता चल रहा है कि सी को ब्रेड भी पसंद है और सी को मीठा भी पसंद है। मतलब सी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मीठा, ब्रेड और अंडा तीनों चीज़ पसंद है। बाकी इनका सर्कल जो है तीनों में नहीं है। ए का सर्कल ये दोनों सर्कल में है, बी का जो है डाटा इन दोनों सर्कल में है, लेकिन ए और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल सी ही ऐसा व्यक्ति है जिसको तीनों चीज़ पसंद है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब केवल सी को दोनों पसंद है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपका सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सभी बहनें महिलाएं हैं। ठीक है, सभी बहनें महिलाएं हैं, कुछ बहनें वकील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इस स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? मतलब सभी बहनें क्या है? महिलाएं हैं और उनमें से कुछ बहनें जो है वकील है। इस दोनों जो हमारा कथन दिया है, कौन सा ये चारों में से विकल्प जो है इन दोनों कथनों को सेटिस्फाई करता है, हमको बताना। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आप बना सकते हैं। जैसे सभी बहनें महिलाएं हैं, मतलब एक काम करते हैं, पहले मैं एक सर्कल बनाया ऐसा। ये सर्कल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद यहाँ पे मैच कर लें। अब सभी बहनें क्या है? महिलाएं हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, बाहर एक और सर्कल बना लिया जो कि महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों सर्कल से क्या समझ में आ रहा है
ये सभी बहन जो है महिलाओं के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब सभी बहनें क्या हो गए, महिलाएं होंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ बहनें वकील हैं। देखिए बहन ये है, अगर इसका कुछ पार्ट को ऐसे मैं ले लूँ इस तरह से, और ये जो मैं सर्कल अभी ड्रॉ किया इसको अगर मैं वकील बना दूं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल जा रहा है कि ये पोर्शन मतलब बहनों में से कुछ बहन ऐसे हैं जो किस में आ रहे हैं, वकील हैं। मतलब इस तरह का फिगर आपको जहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ये फिगर कहाँ आपको देखने को मिल रहा है बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। देखिए ये अंदर वाला क्या है, बहनें को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाहर वाला महिलाएं, और ये वाला कुछ पार्ट जो है वकील को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है इतना? तो चलिए उम्मीद है ये वाला भी आपका सही होगा, और हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। चित्रकार, वकील और गायक, इन तीनों में कौन से, जो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों में सबसे अच्छा संबंध को दर्शाता है? ठीक है, हमको बताना, चित्रकार, वकील और गायक। देखिए अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको समझिएगा। ऐसा हो सकता है कि चित्रकार वकील हों, ठीक है, सभी के सभी चित्रकार वकील हों। जैसे मैं पहला एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल जो है मान लो चित्रकार को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है, ये सर्कल चित्रकार को दर्शाता है। अब देखिए कुछ चित्रकार ऐसे होंगे जो वकील भी हो सकते हैं, तो मैं क्या किया, ऐसे ये दूसरा सर्कल बनाया, और ये जो सर्कल है हमारा वकील को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए सभी चित्रकार वकील हैं ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, कुछ ऐसे चित्रकार भी होंगे जो वकील नहीं होंगे। मतलब हम यहाँ से ये कंफर्म रूप से कह सकते हैं कि कुछ चित्रकार वकील होंगे। तो इसीलिए हमने ये कुछ वाले पोर्शन को, थोड़ा सा पोर्शन को हमने वकील के अंदर या फिर चित्रकार के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये वाले कंक्लूजन से क्या मतलब, ये दोनों फिगर से क्या मिल रहा है कि कुछ चित्रकार वकील हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ चित्रकार क्या हो, गायक भी हो। मतलब मैं इसको ऐसे अगर बना दूं तो ये वाला चीज़ किसके लिए है, गायक के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ चित्रकार वकील भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो चित्रकार होंगे जो गायक होंगे। मतलब ये वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है कि कुछ चित्रकार गायक हैं। इसी तरह जो कुछ वकील हैं वो चित्रकार तो हैं ही, लेकिन कुछ चित्रकार गायक भी तो हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये तीनों के तीनों में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन को हम मिला रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी चित्रकार वकील हैं, वो जब क्वेश्चन में हमको कंफर्म दिया रहेगा तब हम उसको लेके चलेंगे। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉसिबल चांस है वो क्या, यही है कि कुछ चित्रकार वकील होंगे, कुछ गायक चित्रकार होंगे, कुछ गायक वकील होंगे। इस तरह से हमारा ये फिगर जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल हमारा वेन डायग्राम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, स्ट्रॉबेरी और अमरूद के बीच बेहतर संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब खाद्य पदार्थ, देखिए खाद्य पदार्थ वो सारे चीज़ होते हैं जिसको खाया जा सके, जो फ्रेश हो, जो शुद्ध हो, जिसको खाया जा सके, उसको हम खाद्य पदार्थ कहेंगे। फल होते जो पेड़ पौधे से मिलते हैं, पकने के बाद मिलते हैं, उनके अंदर बीज होते हैं, उसको हम फल कहते हैं। सब्जियां हो सकता है कि कोई फल को भी सब्जी हम कह देते हैं, या फिर उनके पत्तों को भी सब्जी के रूप में खाया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी एक फल है, अमरूद भी एक फल है। अब इन सब में आपको एक बेस्ट जो ऑप्शन है उसको खोजना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। पहली बात तो हम 2 चीज़ करते हैं। देखिए मैं एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, ये फल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फल है। अब फल को हम सब्जी में तो नहीं मिलाएंगे, तो हम एक दूसरा सर्कल बनाते हैं ये वाला, और इस सर्कल को मैं बोल दिया कि ये सब्जी है, ठीक है। सब्जी और फल में थोड़ा अंतर होता है, सभी फल को हम सब्जी नहीं कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो फल और सब्जी को हमको अलग ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और अमरूद को देखेंगे तो ये दोनों फल के अंदर आएगा, तो मैं इस फल के अंदर 2 सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो है मान लो हमारा स्ट्रॉबेरी है, और जो दूसरा इधर सर्कल देख रहे हो ये अमरूद है, ठीक है।
तो अमरूद और स्ट्रॉबेरी को हमने फल के अंदर रखा, क्योंकि हमको पता है स्ट्रॉबेरी और अमरूद क्या फल है, ठीक है, और सब्जी तो हमारा अलग है। अब इन सब में देखिए, जो स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है, फल है, सब्जी है, ये सब के सब खाद्य पदार्थ हैं। तो इन सब को मैं एक सर्कल के अंदर बंद कर दूंगा, और जो बाहर वाला सर्कल है इसको मैं लिख दूंगा कि ये सर्कल क्या है, खाद्य सामग्री है या खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे सही आंसर होगा, जो कि आपको दिख गया होगा आंसर कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सुटेबल होगा। जो बाहर वाला सर्कल जो सबसे बड़ा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो खाद्य सामग्री का है। अंदर में ये गए तो ये वाला फल, क्योंकि उस फल के अंदर 2 चीज़ स्ट्रॉबेरी और अमरूद आने वाला है, और ये सब्जी को है जो कि अलग कर दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है इसको समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारे चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है, कई बार से यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता था, ठीक है। चलिए हम अब बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1 2 3 4 5 जितना आपको डाटा दिया रहेगा उतना ही सर्कल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसका किसका सही हुआ ये आप कमेंट जरूर करके बताएं। 6वां, अब 5वां प्रश्न, ठीक है। 5वां प्रश्न है, पूछा है कितने हाथ बाल हैं। मतलब सीधी सी आपसे ये बात करके कितने हाथ ऐसे हैं जो बाल हैं। ये हैंड जो है ये हाथ लिख देता हूँ मैं हिंदी में, ये हेयर्स जो है लिखा हुआ ये बाल हो गए, और लेग्स जो हो गए ये पैर हो गया, ठीक है। कितने हाथ बाल हैं, मतलब ये जो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, जो वर्ग दिख रहा है वो हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सर्कल वृत्त दिखाई दे रहा है वो बाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो लेग्स अर्थात पैर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन पार्ट को खोजिएगा। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल वाला जो छोटा ट्रायंगल जो सेकंड 2 लिखा हुआ है, इतना पार्ट को अगर मैं समझूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 हाथ वाले में भी आ रहा है, और ये बाल वाले में भी आ रहा है, और पैर वाले में भी आ रहा है। क्लियर इतना? मतलब इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 ऐसा है जो हाथ भी है, बाल भी है और पैर भी है। क्लियर है? अगर ये सर्कल का ये जो जिसमें 4 लिखा है उस वाले पार्ट को अगर जाओगे तो वहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि 4 ऐसे हैं, ठीक है, जो हाथ भी हैं और बाल भी हैं। इसी तरह केवल 13 को अगर देखेंगे तो 13 तो केवल वृत्त के अंदर है, वो वर्ग और त्रिभुज के अंदर तो नहीं है, इसलिए 13 क्या है, केवल बाल हैं, ठीक है। इस 6 के अंदर जाएंगे तो ये त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर आ रहा है। मतलब ये 6 कैसे हैं, जो पैर भी हैं और जो बाल भी। इसी तरह हमको खोजना है कि कितने हाथ जो है वो बाल हैं, ठीक है। तो बाल वाला तो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाल वाला तो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना भाई। तो देखिए बाल के अंदर कितने आ रहा है, ये 4, देखिए ये 4 क्या है, बाल है। लेकिन इस 2 को देखेंगे तो ये 2 तीनों में है। मतलब अगर ये हाथ भी है, बाल भी है और पैर भी है, मतलब ये जो यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे इरेज उसको मैं मिटाता हूँ पहले। देखिए हाँ, ये जो 2 है, ये 2 क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है क्या कि वो हाथ भी है, वो बाल भी है और पैर भी है, तीनों चीज़ दिखा रहा है। मतलब अगर तीनों है तो हम ये तो कह सकते हैं कि हाथ और बाल दोनों हैं। क्लियर है? तीनों है मतलब ये दोनों भी तो है। और इसी तरह अगर 4 में देखेंगे, ये 4 किसके अंदर है, हाथ के अंदर भी आ रहा है और बाल के अंदर भी आ रहा है। मतलब ये 4 जो है हैंड और हेयर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपसे पूछ दिया कि कितने हाथ बाल हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 भी हाथ और बाल है, ये 2 भी हाथ और बाल है। मतलब 4 और 2 6 ऐसे हैं, 6 ऐसे हाथ हैं जो बाल हैं, ठीक है, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, एक 5वां विकल्प भी आप जोड़ लीजिएगा 6 करके, ठीक है। 6 अगर 6 होता तो 6 लिख दीजिए, या फिर 6 नहीं है तो हम इनमें से कोई नन ऑफ दीज कर देते हैं, 5वां आंसर। तो इसका आंसर जो है 5वां ही होगा। लेकिन अगर 6 आंसर होता तो 6 होता, क्योंकि 6 ऐसे हाथ हैं जो बाल होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? इसका आंसर 6 होगा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। बाकी आप इसको अच्छे से कंक्लूड करके सारा जो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है आप एक जगह नोट करके लिखें कि किसका क्या हो सकता है, और कमेंट में बताएं कि क्या ये सही है क्या, फिर मैं उसके हिसाब से आंसर बता दूंगा कि क्या सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है हमारा कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया है। मतलब सबसे अच्छा पॉसिबिलिटी कौन है, सबसे अच्छा संबंध इन सब के किसके, ये चारों में से किसका संबंध को ये जो है अच्छे से दिखाता है, हमको ये बताना है।
ठीक है। अच्छा, पिता, भाई और पुरुष, अच्छा इन सब के लिए हम ड्रॉ करके देखें क्या कि इन सबको पिता, भाई और पुरुष सबको कैसे सर्कल के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसके लिए सही आंसर है। देखिए ध्यान से, जैसे मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल जो है ये मान लो पिताजी के लिए, फादर, मैं एफ लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ये एफ मतलब पिताजी। अच्छा, कुछ ऐसे भी पिता होते हैं जो किसी न किसी के भाई होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ एफ को हम कुछ भाई के साथ हम मिला सकते हैं, ब्रदर के साथ, ठीक है, ये फादर, ये भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ पिता जो होते हैं किसी न किसी के भाई होते हैं, या फिर कुछ भाई पिता भी होते हैं, तो ये दोनों के अंदर हमको कुछ वाला कंडीशन को लगाना पड़ेगा। अब चाहे भाई हो या पिता हो, इन दोनों के दोनों पुरुष में आएंगे, तो ये पूरे दोनों को सर्कल के अंदर डालना पड़ेगा। और ये जो बाहर वाला सर्कल है हमारा क्या है, मेल यानी पुरुष के लिए दिखा रहा है। तो इसके लिए अगर इस पहला वाला जो ऑप्शन है उसको अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, तो ऐसा तो ये है ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा ऑप्शन को भी हम बना के देखते हैं, माँ, चाची और डॉक्टर, ठीक है। जो पहला मैं एक सर्कल बनाइए, मान लो ये सर्कल जो है माँ को प्रदर्शित करता है, ठीक है, माँ। अब देखिए, जो हमारी माँ है हो सकती है किसी न किसी की चाची हो, तो मैं ये इसमें से थोड़ा सा जोड़ के और इसको मैं चाची बना दिया, ठीक है। कुछ माँ जो है किसी न किसी की चाची है, या फिर कुछ चाची माँ होती हैं, तो ये ऐसा सिंबल बनेगा। अब देखिए, अब बात है अगला है डॉक्टर, तो हो सकता है कुछ माएँ डॉक्टर भी हों और कुछ चाचियाँ भी क्या हो, डॉक्टर हो, मतलब इन दोनों में से भी मैं एक कॉमन ऐसे निकालूंगा, और ये जो सर्कल बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डॉक्टर को करेगा, ठीक है। मतलब जो दूसरा विकल्प है उसके लिए कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा, ऐसा वेन आरेख बनेगा। मतलब हमारा क्वेश्चन वाला वेन आरेख से तो मैच नहीं कर रहा, इसलिए दूसरा विकल्प भी गलत होगा। तीसरा विकल्प को देखिए, तीसरा विकल्प है साक्षर, इंजीनियर और किसान, इनके बीच में हम एक रिलेशन बनाते हैं। साक्षर मतलब शिक्षित लोग, लिटरेट की बात कर रहा है, इंजीनियर, तो देखिए यहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो तो साक्षर होते ही हैं, मतलब सभी इंजीनियर साक्षर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या सभी किसान साक्षर या इंजीनियर होंगे क्या, नहीं होंगे। अब इसके लिए कैसे सर्कल बनाया जाएगा, कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए पहले मैं ये बनाया क्या, ये इंजीनियर के लिए बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया जो इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी के सभी इंजीनियर क्या होंगे, साक्षर होंगे, तो मैं एक बाहर सर्कल बनाता हूं जो साक्षर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां से क्या समझ में आया कि सभी इंजीनियर साक्षर के अंदर है ना, मतलब क्या कि सभी इंजीनियर साक्षर होते हैं। अब कुछ किसान, क्या इंजीनियर कभी किसान होते हैं क्या, तो यहाँ पे हम इंजीनियर को किसान के साथ मैच नहीं करेंगे, लेकिन जो किसान होते हैं कुछ किसान साक्षर तो होते हैं ना, तो मैं इस साक्षर वाले पार्ट से किसान का सर्कल को मैं अलग ऐसे करूँगा, मिलाऊंगा, ठीक है। तो किसान, तो ये जो हमारा तीसरा वेन आरेख मिला वो साक्षर, इंजीनियर और किसान के बीच में रिलेशन दिखाएगा। मतलब इसकी तरह ये भी नहीं है, इसलिए ये वाला गलत है। जब ये भी गलत हो गया तो हमारा चौथा विकल्प ही शेष बचता है, ठीक है। कैसे शेष बचता है उसको देखिए, चलिए देखिए, इसमें क्या बोला है, दादा, पिता और पुरुष, इनके बीच में रिलेशन निकालने को बना है। देखिए जो दादा होते हैं, जैसे अंदर सबसे अंदर का जो सर्कल है ये दादाजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो दादा होते हैं वो किसी न किसी के पिता होते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा सर्कल होगा वो क्या होगा, पिता का हो जाएगा, और जितने भी दादा हों या पिता हों वो सब पुरुष के अंदर होंगे, इसलिए जो बाहर वाला सर्कल होगा वो पुरुष होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है वही सही इसके लिए वेन आरेख होगा। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न भी उसी की तरह जो पीछे हमने देखा था, कितने पुरुष केवल महान हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो आपको आयत दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल, वो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो ये आयत दिखाई दे रहा है पुरुष को, जो वृत्त दिखाई दे रहा है वो ग्रेट अर्थात महान लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। जो यहाँ पे आप त्रिभुज देख रहे हैं वो ह्यूमन यानी फिर मनुष्य या मानव की बात कर रहा है। अब इसका सही आंसर देखेंगे, पुरुष केवल महान है, मतलब पुरुष और महान के बीच में केवल महान बोला है ना, मतलब देखिए केवल महान का मतलब ये महान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह 8 को हम केवल महान नहीं कहेंगे, ठीक है। 8 क्या होगा, क्योंकि ये वृत्त के अंदर भी आ रहा है और ये आयत के अंदर आ रहा है, मतलब 8 ऐसे हैं जो पुरुष हैं और केवल महान है, क्योंकि ये वृत्त त्रिभुज के अंदर आता तो ये मनुष्य हो जाते हैं यहाँ पे,
तो ये हमारा आठवां, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। लेकिन 16 को अगर मैं बोलूँगा तो 16 को मैं ये नहीं कह सकता कि पुरुष जो केवल महान है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष जो मनुष्य है और महान है वो 16 हो सकता था। 7वें को अगर जाएंगे तो ये बिल्कुल, ये केवल महान के अंदर आ रहा है, क्योंकि केवल वृत्त में आ रहा है। इसी तरह अगर 13वां को देखा जाए तो केवल पुरुष की बात कर रहा है, क्योंकि ये केवल आयत में है। चौथे को अगर देखेंगे तो चौथा क्या मिल रहा है भाई, ध्यान से देखिए। ये चौथा जो है पुरुष के अंदर भी आ रहा है। अच्छा हाँ, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसका सही आंसर 8 नहीं होगा भाई, याद रखिएगा। आपसे पूछा है पुरुष जो केवल महान है, तो महान और पुरुष के अंदर कौन क्या आना है? ये 8 आ रहा है इधर और ये 4 इधर। ठीक है, तो 8 और 4 12 होंगे इसका सही आंसर। देखिए, क्योंकि 8 अगर पुरुष और केवल महान के बीच का रिलेशन देखना है तो आपको पुरुष के लिए आयत और महान के लिए ये सर्कल को देखना पड़ेगा। त्रिज्या मतलब ये त्रिभुज के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो 8 और 4 ही ऐसे डाटा हैं जो आयत और वृत्त दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो 8 और 4 12 ऐसे लोग होंगे जो पुरुष केवल महान है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। 8वां प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो इनके बीच में सबसे अच्छा संबंध को दर्शाता है, महिलाएं, प्राध्यापक और विधवाएं। अब इसको ध्यान से आपको समझना है, तो फिर से हम खुद बनाते हैं, इसके बाद ऑप्शन मिलाते हैं। देखिए, जो विधवाएं होती हैं वो तो महिलाएं होती हैं, तो मैं पहले एक सर्कल ऐसे बनाऊंगा। ये सर्कल मैं किसके लिए बना दिया? विधवा के लिए बनाया। ठीक है, ये सभी के सभी विधवाएं कैसी हैं भाई? महिलाएं हैं। तो मैं बाहर महिलाओं का एक सर्कल बनाऊंगा और उसके अंदर विधवाओं को रख दूंगा, क्योंकि सभी की सभी महिलाएं, सभी विधवाएं क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए, अब प्राध्यापक की बात हो रहा है, मतलब एक प्रिंसिपल की, टीचर की बात हो रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ विधवा भी प्राध्यापक हो या फिर महिलाएं भी प्राध्यापक हो। मतलब मैं यहाँ से एक सर्कल ऐसे निकालूंगा, ये वाला, और ये सर्कल जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्राध्यापक को रिप्रेजेंट करेगा। जिससे क्या पता चलेगा कि कुछ विधवाएं, मतलब सभी की सभी विधवाएं महिलाओं के अंदर आ गई, और कुछ महिलाएं, अगर यहाँ से पार्ट को जोड़ता हूँ, इसका मतलब क्या कि कुछ विधवा प्राध्यापक हो सकती हैं। अगर विधवा प्राध्यापक है तो महिलाएं तो प्राध्यापक हो ही जाएंगी, क्योंकि सभी के सभी विधवा महिलाएं होती हैं। अब देखिए कि ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दिया होगा कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 9वां और अंतिम प्रश्न है, प्रोफेसर, शिक्षक और खिलाड़ी, इन सब के बीच में सही रिलेशन कौन होगा? आपको ये 9वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कमेंट जरूर करें कि इसमें सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण 8 प्रश्न और 9वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क। तो ये वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको जाना चाहिए। कई बार से यहाँ पे हमारा इजी चीज़ भी गलत हो जाता है, परंतु मेरा मकसद ये है कि जो इजी है, जहाँ से स्कोर किया जा सकता है, उसको क्यों गलत करें? क्योंकि एग्ज़ाम में वही होता है कि हम हार्ड पढ़ के जाते हैं और वो एग्ज़ाम में आता है तो भी बनता नहीं, अगर नहीं आता है तब तो नहीं आता है। लेकिन इस हार्ड की तैयारी के चक्कर में जब हमारा जो इजी चीज़ होता है वो हम छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में बन सकता था लेकिन हम नहीं बनाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा नुकसान हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि हम इजी चीज़ को तो बनाएं कि वो कभी छूटे ही ना हमसे, और हार्ड जो रहेगा वो तो सभी से छूटेगा। तो ऐसा ही प्लान करके आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।